मॉर्निंग और सम्मान कैपिटल एक्सपेक्टेड लाइन पे न्यूज़ यहाँ स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की बाजार में बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं 20-25% का जो स्टॉक में मूव आया है शायद इसीलिए आया है क्योंकि लोगों को शायद पता होगा कि यहाँ कोई ट्रांजैक्शन पक रहा है। सम्मान कैपिटल में आबू धाबी बेस्ड जो फंड है IHC एक सॉवरेन फंड है वहाँ के किंगडम का, और इन्होंने अब तय कर लिया है कि 43.5% हिस्सेदारी ये लोग सम्मान कैपिटल में खरीदेंगे। फ्रेश इशू और वारंट्स के जरिए ये फंड इन्फ्यूजन होगा जिसकी कुल वैल्यू लगभग 8,900 करोड़ रुपए यानी रफली $1 बिलियन का इन्फ्यूजन सम्मान कैपिटल में आप देखेंगे 139 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और क्योंकि इतना बड़ा स्टेक है तो ऑब्वियसली 26% की जो सेबी ओपन ऑफर है वो भी आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक कैच है क्योंकि बुक वैल्यू लगभग 250 रुपये के आसपास है, ट्रांजैक्शन लगभग 140 रुपये के आसपास हो रहा है, तो जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन एनालिस्ट बता रहे हैं क्योंकि बहुत एक्टिव कवरेज नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ये जो बुक वैल्यू है 250 रुपये की घट के लगभग 200 रुपये हो जाएगी। और अगर हम बात करें 170 रुपये के आसपास कंपनी की मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ रुपये होगी। और अगर हम 2-3 हज़ार करोड़ रुपये की लेगेसी बुक से राइट ऑफ गिन लें FY26 के अंदर, तो ये करीब 0.9 टाइम्स 1 टाइम बुक के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो अगर हम बात करें क्योंकि इतना बड़ा डाइल्यूशन हो रहा है और वो भी बुक वैल्यू के नीचे इतना बड़ा डाइल्यूशन हो रहा है, तो शायद जो आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद आज आए नहीं। स्टॉक ऐसे भी FNO बैन में है, तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है इतने बड़े डाइल्यूशन के बाद। लेकिन हाँ, ट्रांजैक्शन के बाद ब्रॉडली कंपनी अब 170 के लेवल पे 0.9 टाइम बुक प्राइस टू बुक एग्जिस्टेड बेसिस पे ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आशीष, जो 3 बड़े नंबर्स आए उनमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहले रेडार पर रखिए क्योंकि नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। कुल बिक्री लगभग 6,90,000 यूनिट के आसपास आई है, 6.5 लाख यूनिट्स के आसपास का अनुमान था। और अगर हम स्कूटर सेल्स की बात करें तो ये लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र पड़ रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनल नंबर्स आपको हीरो मोटोकॉर्प के होलसेल फिगर्स में दिखाई पड़ रहा है सितंबर के लिए। हालांकि TVS मोटर्स 5.5 लाख यूनिट का एक्सपेक्टेशन था, 5.4 लाख यूनिट्स के आसपास की इन्होंने टोटल सेल्स की है, 12% की ग्रोथ। और अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 8% ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है और मोटरसाइकिल सेल्स में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो स्टैड बिलो एक्सपेक्टेशंस आपको TVS मोटर्स के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। मारुति और इस स्टॉक पे नज़र रखें, यहाँ भी अनुमान के हिसाब से 1,90,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री थी, 3-4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। कुल बिक्री 3% बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स 52% बढ़े और टोटल जो पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन है सितंबर के महीने में ये 27% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो पेंटअप डिमांड है सितंबर की, अक्टूबर की तैयारी कर रही है ऑलरेडी कंपनी। ओके, बिल्कुल। तो TCS छटनी कर रहा है, एम्प्लॉय की चटनी कर रहा है। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट्स है, मनी कंट्रोल ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल ब्यूटीफुली लिखा है। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट ने भी कहा कि जो मिड मैनेजमेंट साइड है यहाँ आपको छटनी होती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट पुणे में 2500 मिड लेवल कर्मचारियों को कंपनी ने कह दिया है कि आप इस्तीफा दे दें और कुल मिला के 12,000 कर्मचारी जो हैं मिड और लोअर लेवल्स के, इनको जो है कंपनी ने बता दिया है कि यहाँ से अब आपको हटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज TCS फोकस में रहेगा। H1B वीज़ा के इश्यूज़ हैं और अगर हम बात करें तो बड़ी कंपनियों ने जैसे कि TCS ऑलरेडी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो वीज़ा इशू है बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इंडियन IT कंपनी में TCS के कर्मचारी हैं H1B वीज़ा पे। इसके अलावा अगर हम कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा की बात करें तो करीब 10 कंपनियों ने H1B वीज़ा पे US गवर्नमेंट से सफाई मांगी है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो IT में स्लो डाउन है, मिड लेवल में जो एक्सेस हायरिंग हो गई है वो अब रिकैलिब्रेट होती हुई नज़र पड़ रही है। TCS ऑब्वियसली फर्स्ट है जिसने बड़ा जो है ले ऑफ प्रोग्राम शुरू कर दिया, अनाउंस भी कर रखा था। तो कोल इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली एक मॉनसून हेवी क्वार्टर था, तो जो प्रोडक्शन है यहाँ इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। सितंबर का कुल कोल प्रोडक्शन जो है प्रोविजनली 49 MT के आसपास आया है जो कि 4% डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम ऑफटेक की बात करें, जो बिक्री हुई है लगभग 53.5 MT के आसपास हुई है जो लगभग 1% नीचे है साल दर साल बेसिस पे। तो ब्रॉडली एकदम फ्लैट आपको सेल्स दिखाई दे रहा है और लगभग 3-4% आपको प्रोडक्शन में गिरावट दिख रही है सितंबर के महीने में। लेकिन ध्यान दीजिए मॉनसून हेवी क्वार्टर था तो शायद आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट बाजार देता हुआ नजर पड़े कोल इंडिया में। CSB तो देखिए 3 क्वार्टर अपडेट्स हैं, सब पढ़ देता हूं आपके सामने। कैथलिक सीरियन बैंक, देखिए इनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त है और यहाँ एक बहुत ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टोटल डिपॉजिट 25% ऊपर है, एडवांसेस में लगभग 30% की ग्रोथ है और एडवांसेस बढ़ के अब लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं।
इंडियन बैंक की बात करें तो 12% की डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ लगभग 13% की हुई है। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको इंडियन बैंक की अपडेट आती हुई नजर पड़ रही है, काफी अच्छा ये भी नंबर दिखाई दे रहा है। और आखिर में वी मार्ट इन्होंने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया। जो कुल रेवेन्यूज हैं फेस्टिव सीजन में Q2 के वो 22% ग्रो हुए हैं और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है लगभग 11% बढ़ी है। 25 नए स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं Q2 में। ओके, ये क्वार्टर